हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा दिल्ली अपना 63वां वार्षिक कार्यक्रम सैर महोत्सव के उपलक्ष्य में दिनांक 28 सितंबर 2024 यानी शनिवार को शाह ऑडिटोरियम श्री दिल्ली गुजराती समाज राजनिवास मार्ग दिल्ली में हिमाचल मिलन के रूप में आयोजित कर रही है। ये फिल्म हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा दिल्ली द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कुछ कार्यों को दर्शाने का एक प्रयास है। बर्फ से ढके पहाड़, झरझर बहते झरने, कल कल बहती नदियां, चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे ऊंचे पर्वत हिमाचल की पहचान है। देवभूमि कहे जाने वाले इस प्रदेश को अगर स्वर्ग की संज्ञा भी दी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा का गठन वर्ष 1961 में दिल्ली में रह रहे मंडी जिले के कुछ समाज सेवियों द्वारा किया गया था, जिसे आज सभी लोग मंडी सभा के नाम से जानते हैं। 1959 से स्टार्ट की थी। 61 में हमने इसका रजिस्टर कराया था। सारे मंडी के लोगों को ही नहीं, सारे हिमाचल के लोगों के लिए एक मंच तैयार किया है। वहाँ आपने इस संस्था के द्वारा लोगों की सेवा के लिए, दिल्ली के अंदर उनकी सेवा के लिए जो बाहर से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, आपने उसके लिए भी समूचा काम किया है। मंडी जन कल्याण सभा पिछले 63 वर्षों से समाज के गरीब, वृद्ध एवं गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के कल्याण के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। पिछले 30 वर्षों में सभा ने सामाजिक कार्यों को करने में नए आयाम स्थापित किए हैं। हिमाचल के दूर दराज क्षेत्रों में अब तक 46 निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित करने के अलावा कोविड-19 की वैश्विक महामारी एवं 2023 में हिमाचल प्रदेश में आई आसमानी त्रासदी में सभा ने समाज सेवा के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सभा के द्वारा लगाए जाने वाले इन कैंपों में हजारों लोग आए और सैकड़ों लोगों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए। मैं इस सभा से पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। सभा द्वारा रिमोट एरिया में जाकर जो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है और इलाज के बाद जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल चुकी होती है और वे अपना सारा काम स्वयं कर रहे होते हैं। ऑपरेशन पहले उनकी पेपर सीमांट पे हता मैंने दिसता था या ऑपरेशन करवाया तो बड़ा अच्छा सूझा। मंडी सभा जो है ये सबसे पुरानी है और इसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो बहुत बेहतरीन है। वो कई वर्षों से इस सभा से जुड़े हैं, तो मैं इस सभा को बधाई देता हूं कि ये बड़े सोशल काम कर रही है। जिला मंडी जन कल्याण सभा जो दिल्ली में हमारे हिमाचल से संबंधित मंडी जिला के लोगों के हित के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं कि वो हर वर्ष जो है सैर का उत्सव जो हमारे मंडी जिला का बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है उसको बहुत गर्मजोशी के साथ यहाँ पर सब मिल करके मनाते हैं। गा उठता है हर बच्चा, हर जवान, हर शायर जब फसल कटने के बाद आता है त्योहार सायर। सैर हिमाचल के प्रमुख त्योहारों में से एक है। बरसात के बाद अनाज व फलों की फसल के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। मंडी सभा हिमाचल सोशल बॉडीज फेडरेशन दिल्ली से एफिलेटेड है और सबसे अग्रणी सभाओं में से एक है। जिला मंडी के दूर दराज के गांवों में रह रहे मूलभूत सुविधाओं से वंचित अति गरीब लोगों को आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करना मंडी जन कल्याण सभा का मुख्य उद्देश्य है। बढ़ती उम्र के साथ साथ कई बीमारियां भी शरीर को जकड़ लेती हैं और ऐसे में आंखों की रोशनी चले जाने से बुढ़ापे के दिन और भी मुश्किल हो जाते हैं, खासकर जब पहाड़ी रास्तों में बुजुर्ग लोगों के लिए चलना कठिन हो जाता है। शहर से काफी दूर रहने वाले इन लोगों के लिए शहर में जाकर अपनी आंखों का इलाज अथवा ऑपरेशन कराना संभव नहीं होता है। ऐसे में इन लोगों की सहायता के लिए हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा
दूर दराज के गांव में मुफ्त नेत्र जांच शिविर आयोजित कर इनकी आंखों की जांच एवं ऑपरेशन करवाती है, जो इन दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुए हैं। सभा द्वारा अब तक इस तरह के दर्जनों मुफ्त कैंप लगाए जा चुके हैं, जिनमें कई हजार लोगों को मुफ्त दवाइयां एवं चश्मे बांटे गए हैं और हजारों लोगों के मुफ्त ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं। पहली बार जब इन लोगों से मैं मिला तो मैं एक डॉक्टर की हैसियत से मिला, लेकिन जैसे ही इनके साथ काम किया तो एक परिवार की तरह उनका मेंबर बन गया। और उसका यही कारण है क्योंकि इनमें से हर इंसान जो है वो बड़े निस्वार्थ भाव से अपने किसी मतलब से ऊपर उठकर ये सारे कार्य करते हैं। हर एक मरीज को एक आत्मीयता, एक दोस्त की हैसियत से पेश आते हैं और उनको अपने घर के द्वार तक उनको छोड़ने का जिम्मा लेते हैं। इलाज हो गया, मेरा ऑपरेशन हो गया, बढ़िया हो गया, कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ नहीं है, कुछ नहीं है। आने जाने का बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने सारे ने बेचारे। गरीब से गरीब इसमें आए, जिन्होंने आंखों के ऑपरेशन कराए, कई सालों से कई महीने लग जाते थे, तो इस संस्था का मैं इतना धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टरों की टीम का भी पूरा खर्चा संस्था ने किया, गाड़ी का, खाने का, वो भी है, कोई दवाई का पैसा, एक लाल पैसा गरीब जनता का नहीं लगा। इस सभा का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और दुर्गापुर में जो सहयोग मिला वो अतुलनीय था। जो हमने एक्सपेक्ट किए थे रिजल्ट्स वो बहुत अच्छे निकले। एवरीबॉडी इज हैप्पी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं नज़र आ रही। ऐसे काम जो है बहुत कम संस्थाएं करती हैं और मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि वो ऐसा काम आगे के लिए करते जाएं और बढ़ाएं। हमारी सभा हिमाचल के दूर दराज के इलाकों में जहां मेडिकल सुविधा, सड़कें और रास्ते नहीं हैं, वहां जाकर आंखों का निःशुल्क शिविर लगाते हैं। दवाइयाँ व चश्मे फ्री में देते हैं, जिसका लाखों लोगों को फायदा मिलता है। हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा द्वारा अब तक समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पर एक नजर। वर्ष 1979 में सभा के तत्कालीन महासचिव स्वर्गीय सोनूराम वर्मा जी के प्रयासों से सभा द्वारा एक बेहद गरीब परिवार के बेटे संजय कुमार को गुर्दे के ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए की धनराशि, 1990 में एक गरीब सिख परिवार के बेटे श्री परमिंदर सिंह को थैलेसीमिया के इलाज के लिए विदेश भेजने हेतु धनराशि जुटाई। वर्ष 1992 में जब हिमाचल प्रदेश के मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में आंत्रशोथ महामारी फैली थी, तो सभा द्वारा इन प्रभावित क्षेत्रों में जाकर पीड़ित लोगों के लिए मुफ्त दवाइयां बांटकर पीड़ितों और प्रशासन की मदद की। सभा के वर्तमान प्रधान श्री के.आर. वर्मा के प्रयासों से सभा द्वारा तहसील मंडप धर्मपुर की एक बेहद गरीब परिवार की 3 वर्षीय बच्ची की दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बाईपास सर्जरी और जोगिंद्रनगर के श्री संतराम राणा के गुर्दों के प्रत्यारोपण के लिए धनराशि जुटाई गई। श्री के.आर. वर्मा द्वारा मंडी जिले में स्थित जालपा माता मंदिर जनित्री धाम परिसर में सभा के माध्यम से धर्मशाला बनाने हेतु भी सहयोग दिया गया। सभा के तत्कालीन अध्यक्ष एवं संरक्षक स्वर्गीय श्री मेलाराम खारवाल द्वारा जय ज्वाला डोगरा मंदिर के परिसर में हिमाचल धर्मशाला के भवन निर्माण में तन, मन और धन से अद्वितीय सहयोग दिया गया। हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा को किसी भी प्रकार की कोई सरकारी ग्रांट अथवा अनुदान प्राप्त नहीं होता है तथा सभा अपने सीमित आय साधनों के बावजूद भी पिछले कई दशकों से हर वर्ष रामानंद गोपाल आश्रम पालमपुर में रह रहे 4 अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्चे में सहयोग कर रही है। हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा की आय का मुख्य स्रोत वर्षों से सभा के साथ जुड़े दानी सज्जनों द्वारा दी गई धनराशि है। इसलिए इन सभी महापुरुषों का दिल से सम्मान करते हुए सभा सुनिश्चित करती है कि दान में प्राप्त राशि की एक एक पाई केवल जरूरतमंद लोगों के कल्याण हेतु ही खर्च की जाए। जिस प्रकार के कार्यक्रम आप कर रहे हैं, जिस प्रकार के कार्यक्रमों में यानी प्योरली सेवा के काम, इंडिविजुअल सेवा और
व्यापक स्तर पर सामूहिक सेवा बड़े स्तर पर, और खाली दिल्ली में रहने वाले जो हिमाचल के या मंडी के या उसके आसपास के लोग हैं उन्हीं की नहीं, अपितु अपने ओरिजिनल हिमाचल के अंदर भी जो दूर दराज के क्षेत्रों में लोग रहते हैं और उसमें भी विशेषकर जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, वहाँ पर आपकी संस्था जो है, और जो दिल्ली में रह रहे हैं वो लोग, जो मुट्ठी भर लोग जिन्होंने मंडी से आकर 1961 में एक संस्था बनाई, उसको संस्था को आज वो दिल्ली में एक प्रकार से वट वृक्ष बन गया। इस शाह ऑडिटोरियम में मैंने पता नहीं कितने सारे कार्यक्रम जो है किए हैं, लेकिन मैंने शाह ऑडिटोरियम में किसी कार्यक्रम में नीचे का और ऊपर का दोनों भरे हुए कभी नहीं देखे। तो और अभी बता रहे हैं अध्यक्ष महोदय वर्मा जी शायद कि इतने ही लोग बाहर भी हैं। तो ये वास्तव में आपका जो इन्वॉल्वमेंट है इस कार्यक्रम के साथ, अपनी संस्था के साथ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसी प्रकार से अपना हैप्पीनेस पर्व, इसको मैं हैप्पीनेस पर्व कहता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा हैप्पी और इतना ज़्यादा ऊपर नीचे लोगों को मैंने किसी यहाँ शाह ऑडिटोरियम के कार्यक्रम में नहीं देखा। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले तो आज के शानदार कार्यक्रम के लिए और शायर के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम अगर सभा की बात करें तो 1961 में सभा शुरू हुई। उस समय जिन लोगों ने शुरू की वो कैसे मंडी से चलकर आए होंगे, हिमाचल से चलकर आए, जब गांव में सड़कें भी नहीं थी, आना जाना मुश्किल था, बसें भी दूर दूर से चलती थी। वो गरीबी से निकलकर एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए आगे आए। ये तो केवल हिमाचल वालों को इकट्ठा करते हैं कि अपने देश प्रदेश से दूर रहकर भी, देश की राजधानी में रहकर भी हम हिमाचल की कला संस्कृति को ना भूलें। हम यहाँ पर रहकर भी अपनापन ना भूलें। हम यहाँ रहकर अपने बच्चों को आज और आने वाले कल तक हिमाचल की कला संस्कृति और विरासत से संजोए भी रखें और आगे बढ़ाने का काम भी करें। इसमें बहुत बड़ा योगदान आप करते हैं। जन कल्याण सभा एक लंबी यात्रा करते हुए अपनी संस्कृति की रक्षा, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, समाज में कल्याण के काम करते हुए, सामाजिक कार्यों से जुड़ते हुए और विशेष करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए आज इसने एक अपना विशाल रूप स्थापित किया है, एक अपना नाम स्थापित किया है। कल्याण सभाओं में भी अपना एक स्थान स्थापित किया है। इसके लिए मैं विशेष करके मंडी के सभा को हम बधाई देते हैं। ये जन कल्याण का काम है और विशेष करके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कार्य है। आप आई कैंप्स लगाते हैं पहाड़ के दूर दराज इलाकों में जहां से हमारे बुजुर्ग आ नहीं सकते। आप मेडिकल हेल्थ कैंप्स लगाते हैं जिसमें आप हेल्थ चेकअप करते हैं। जो सुविधाएं हम वो उनको हॉस्पिटल ला करके मुहैया नहीं करा पाते, उनको आप गांव में देने का प्रयास करते हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मंडी के जन कल्याण सभा का उद्देश्य सिर्फ कोई क्लब टाइप एक्टिविटी नहीं है, बल्कि समाज के साथ जुड़ करके अपने इलाके को मजबूती प्रदान करना और उनको एक दिशा देकर के काम करना। इसको करने में आप जुटे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई वर्मा जी को बहुत बधाई देता हूं और इनके साथ जो सारी टीम है जो इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए लगी है, और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए ही नहीं, इस संस्था के माध्यम से आप समाज सेवा का बहुत बड़ा काम करते हैं। इस संस्थाओं में देख रहा हूं मैं बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं। कई लोगों का हिमाचल से भी वास्ता नहीं, कई लोगों का मंडी से वास्ता नहीं, हिमाचल से वास्ता है तो मंडी से नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मंच पर आकर के आपको सहयोग के लिए यहाँ पर आते हैं। तो स्वाभाविक रूप से
एक बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि आपकी संस्था के प्रति हिमाचल क्या हिमाचल के बाहर के लोगों की एक बहुत बड़ी आस्था है। मेडिकल कैंप्स का ऑर्गेनाइज करने का कार्यक्रम करते हैं और जो मदद किसी गरीब आदमी की, बीमार आदमी की जिस रूप में हो सकती है, जितनी हो सकती है, उसको भी करने की कोशिश करते हैं। हम कहीं भी पहुंच जाएं दुनिया की इस दौड़ में, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना संस्कार, अपना गांव, ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए। उससे जुड़ी यादों से अपने को अलग नहीं करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और इस संस्था के माध्यम से इन सारी बातों को बेहतरीन ढंग से करने के लिए जो आप लोग प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं एक बार फिर से आप सबको सैर के इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। वर्ष 2020 एवं 2021 में विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण जब सारी दुनिया अपने घरों में कैद होकर रह गई थी, उस वक्त में सभा के कर्मठ एवं समर्पित कार्यकर्ता कोरोना प्रभावित लोगों की सेवा हेतु आगे आए। दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पर फंसे हुए दर्जनों हिमाचलियों को हिमाचल सोशल बॉडी फेडरेशन द्वारा करमपुरा में संचालित धर्मशाला में लाकर ठहराने तथा महीना तक उनके खाने पीने एवं वापस घर भिजवाने की व्यवस्था करवाई। सभा के कर्मठ कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा हिमाचली मित्र मंडल दिल्ली के सहयोग से दर्जनों प्रभावित परिवारों के घर में राशन किट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य जरूरी सहायता पहुंचाई। कुछ हिमाचलियों की मृत्यु हो गई और अंतिम संस्कार करने वाला कोई अपना नहीं था। ऐसे में मंडी सभा और हिमाचल मित्र मंडल दिल्ली के कोरोना योद्धाओं की टीम द्वारा आगे आकर उनका विधिवत अंतिम संस्कार कर सहायता की। सभा प्राकृतिक आपदाओं के लिए समय समय पर मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री राहत कोष में यथासंभव सहायता राशि का सहयोग करती रही है। गत वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ, जिसके लिए सभा द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख रुपए का योगदान दिया और सभा की अलग अलग टीमों द्वारा रामा ईस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट ग्रेटर नोएडा के सहयोग से 200 पीड़ित परिवारों को सहायता सामग्री एवं नगद राशि बांटी। इस कार्य में सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री के सकलानी का विशेष योगदान रहा। इस कार्य के लिए सभा द्वारा लगभग 12,30,000 रुपए खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त समय समय पर गंभीर बीमारियों से पीड़ित हिमाचल के बेहद गरीब अलग अलग व्यक्तियों के इलाज हेतु भी सभा द्वारा लगभग 6 लाख रुपए की सहायता राशि जुटाई। वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा के साथ साथ अपनी कला और संस्कृति के संरक्षण हेतु भी पूर्ण योगदान दिया। आज सभा द्वारा सैर महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। आप जानते हैं सैर फेस्टिवल मंडी जिला का मशहूर त्यौहार है, जिसमें लोकल हॉलीडे दी जाती है और लोग बड़े धूमधाम से सैर मनाते हैं। कोरोना काल में भी सभा के लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली के अंदर भी और दिल्ली से बाहर भी बहुत प्रशंसनीय कार्य किए हैं। और जहां सभा द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में हिमाचल में जो आई कैंप लगाए जाते हैं, उसका भी लोगों को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि सब लोग गांव के लोग शहरों में नहीं जा सकते, घरों के नज़दीक उनके ऑपरेशन हो रहे हैं। और वैसे भी सभा द्वारा जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है, उसके लिए मैं सभा का बहुत बहुत आभार करता हूँ। तथा दिल्ली में रहने वाले हिमाचलियों के मनोरंजन और आपसी मेल मिलाप को बनाए रखने के लिए हिमाचल की कला और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभा प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव का आयोजन करती है। सभा द्वारा आयोजित यह उत्सव
हिमाचल के लोगों में भाईचारा बनाए रखने और अपनी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का सफल प्रयास साबित हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में सभा की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में देखा कि हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में दूर दराज के गांवों में गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना ही हमारी सभा का मुख्य उद्देश्य रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद हमने मुफ्त नेत्र शिविर, गरीब मरीजों की मदद और प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ित लोगों के लिए हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश करी है। इन सभी कार्यों को सफलतापूर्वक करने का श्रेय सभा की कार्यकारिणी, विशेषकर श्री प्रीतम सिंह जी, के सकलानी और किशोरी लाल जी जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को जाता है। हमें किसी प्रकार की कोई सरकारी ग्रांट नहीं मिलती है, अतः मैं उन सभी विज्ञापन दाताओं एवं दानी स्वजनों का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके सहयोग से हम हर वर्ष उन जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाते हैं, जिनके लिए हमारी छोटी सी कोशिश भी एक बड़ा सहारा बनती है। आज के इस आयोजन के माध्यम से हम एक बार फिर प्रतिज्ञा करते हैं कि मंडी सभा अपने सामाजिक कार्यों को और भी अधिक प्रभावी बनाएगी तथा हिमाचली भाईचारे, कला और संस्कृति को सहेजने का निरंतर प्रयास करती रहेगी। धन्यवाद।